नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर जनवरी 2024 से जून 2024। तो पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर की हम चर्चा करेंगे और ये करंट अफेयर है नेशनल और इंटरनेशनल। तो नेशनल इंटरनेशनल करंट पिछले 6 मंथ की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम टॉपिक वाइज इस बार हम यहाँ पर करंट अफेयर की वीडियो लाने वाले हैं, जैसे राष्ट्रीय परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा, पुरस्कार, योजनाएं, सूचकांक। बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर इस बार हम करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों, हमने आपके लिए जो नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर की ई बुक भी बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपको ई बुक भी देखने को मिल जाएगी, तो वहां से आप ई बुक भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज जो वीडियो है, आज हमारे पास टॉपिक है वो है राष्ट्रीय परिदृश्य। तो इस टॉपिक से संबंधित आज हम करंट अफेयर आपके लिए लाए हैं पिछले 6 मंथ जनवरी 2024 से जून 2024 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो ये किसे दी गई है? सेला सुरंग को। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। डिटेल जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली। ये जो सुरंग है ये 2.9 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो तेजपुर तवांग रोड पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 को अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग, जिसका नाम है सेला सुरंग, तो इसका उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मार्च 2024 में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी? तो मॉरिशस। सही ऑप्शन है मॉरिशस। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 मार्च 2024 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था और इसके साथ ही 2 नौसैनिक जहाज, एक INS TIR एंड CGS सारथी भी शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 3, मार्च 2024 में जल प्रबंधन में किन राज्यों को शीर्ष पर रखा गया है? तो जल प्रबंधन में रखा गया हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब, इन तीनों को ही। तो काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW ने देश में प्रयुक्त जल प्रबंधन के मामले में अपनी एक रिपोर्ट जारी की। तो CEEW ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब राज्यों को प्रयुक्त जल प्रबंधन के मामले में देश के सबसे अग्रणी राज्यों के रूप में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? तो नागरिकता संशोधन कानून है, इसके तहत पहली बार में 14 लोगों को, तो 14 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून जो CAA है, इसके तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को CAA देश भर में लागू किया था और CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए जो गैर मुस्लिम शरणार्थी है, इन्हें नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है और पहली बार में 14 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो जो इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 है, तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। तो 4 दिवसीय थी ये इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024, जो 15 मई 2024 को नई दिल्ली में शुरू की गई थी और ये जो उद्घाटन समारोह है ये यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में स्कूल ऑन व्हीकल्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो स्कूल ऑन जो व्हीकल्स पहल है, इसे मणिपुर में शुरू किया गया है। तो मणिपुर की राज्यपाल
अनुसुईया ने इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हीकल्स का उद्घाटन किया और इस पहल का उद्देश्य था शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इस पहल का संचालन विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अप्रैल 2024 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक विशाल प्रागैतिहासिक सांप के जीवाश्म की खोज की है? तो ये की है आईआईटी रुड़की। तो आईआईटी रुड़की ने ये खोज की है। तो आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए विशाल प्रागैतिहासिक सांप को वासुकी इंडिकस, तो वासुकी इंडिकस नाम दिया गया है। वासुकी जो नाम है ये भगवान शिव के गले में लिपटे नाग से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में खबरों में रहा सिंकू ला पास किस राज्य में स्थित है? तो जो सिंकू ला पास है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो सिंकू ला पास है हिमाचल प्रदेश में, और इस टनल का निर्माण सिंकू ला पास के नीचे आवागमन के लिए किया जाएगा और यह नाम पदम दारचा रोड लिंक पर स्थित है। तो ये जो है ये नीमू पदम दारचा रोड पर ये लिंक पर स्थित है। सिंकू ला पास जो है हिमाचल की लाहौल घाटी और लद्दाख की जांस्कर घाटी के बीच 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जिसका नाम है नक्षत्र सभा, तो नक्षत्र सभा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नक्षत्र सभा उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा एक अभिनव खगोल पर्यटन पहल शुरू करने के लिए स्टार स्केप्स के साथ सहयोग किया है और इस पहल का उद्देश्य है खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों और यात्रियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करना, जिससे उन्हें राज्य की प्राकृतिक भव्यता के बीच ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? तो जो नेप्टिस फिलारा है ये तितली प्रजाति से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो नेप्टिस फिलियारा है, नेप्टिस फिलियारा एक दुर्लभ तितली प्रजाति है जिसे हाल ही में भारत में पहली बार टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में यह खोजी गई है और ये तितली की एक दुर्लभ प्रजाति है जिससे आमतौर पर लंबी लकीर नाविक के रूप में जाना जाता है। और जो टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य है यह है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में ये अभयारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिशूर पूरम कहाँ मनाया जाता है? तो जो त्रिशूर पूरम है इसे केरल में मनाया जाता है। तो केरल में मनाया जाता है त्रिशूर पूरम। क्वेश्चन नंबर 12, भारत और मोरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? मोरिटानिया में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो इसमें राजनीतिक सहयोग, आर्थिक साझेदारी, विकास सहायता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। मोरिटानिया की राजधानी है नोवाकोट जहां ये आयोजित किया गया और ये मोरिटानिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है जो कि पश्चिम अफ्रीका का एक देश है मोरिटानिया। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजी में अनुवादित प्रथम मगही उपन्यास फूल बहादुर के मूल लेखक कौन है? तो फूल बहादुर के मूल लेखक है जयनाथ पति। तो जयनाथ पति है फूल बहादुर के मूल लेखक। फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है जिसका अंग्रेजी अनुवाद अभय के ने किया है और इसे 19 से 21 मार्च 2024 को डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में लॉन्च किया गया था। ये उपन्यास जो फूल बहादुर है ये मूल रूप से जयनाथ पति द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, 2024 में भारत में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? तेलंगाना में। तो तेलंगाना में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो भारत में वैश्विक
आध्यात्मिकता सम्मेलन 17 मार्च 2024 को हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया और ये विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांति वनम हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया था और इसकी थीम रखी गई थी इनर पीस टू वर्ल्ड पीस। तो इनर पीस टू वर्ल्ड पीस इसकी थीम रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये कहाँ रखी गई है? झारखंड में। तो झारखंड राज्य में जनजातीय सांस्कृतिक और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी गई। क्वेश्चन नंबर 16, मार्च 2024 में भारत के चुनाव आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय विकलांगता आइकन घोषित किया गया है? शीतल देवी को। तो शीतल देवी को राष्ट्रीय विकलांगता आइकन घोषित किया गया। तो 16 मार्च 2024 को शीतल देवी को भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय विकलांगता प्रतीक घोषित किया गया था। पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं शीतल देवी और इन्हें विकलांगता श्रेणी में राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया? तो ये किया अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में इस मिल का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 18 है, बूथ राबता कहाँ लॉन्च किया गया? तो जो बूथ राबता है इसे पंजाब में लॉन्च किया गया। तो पंजाब के मालेरकोटला जिले में बूथ राबता नामक एक वेबसाइट का शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य था जिले के लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 19, असम में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हिमंत बिश्वा शर्मा के द्वारा असम में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया और ये जो परियोजना है ये SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड SGEL द्वारा विकसित की जा रही है। उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जो दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना है तो इसका उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, पहला त्रिसेवा योजना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जो पहला त्रिसेवा योजना सम्मेलन है तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। तो परिवर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, LGBTQ+ समुदाय के कल्याण पर भारत सरकार द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? इसका प्रमुख है राजीव गौबा। तो भारत सरकार ने LGBTQ+ समुदायों के कल्याण पर केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर सरकार द्वारा गठ समिति का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, मार्च 2024 में किस कंपनी ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया है? तो त्रिशूल जो ड्रोन है तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। सी ऑप्शन गरुड़ एरोस्पेस। तो ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन जिसका नाम है त्रिशूल, तो त्रिशूल लॉन्च किया है। सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का उपयोग लोगों की आवाजाही पर नजर रखने, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने और यातायात का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को किस उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक माना है? तो ये माना है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने।
तो अदालत के अनुसार ये जो अधिनियम था धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21 एंड 21A सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता था और इसके तहत उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है काठमांडू में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करना और नेपाल और भारत में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय तटरक्षक बल जलीय केंद्र एक्वाटिक सेंटर ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICGS इंटरनेशनल कॉरपोरेट गवर्नेंस सोसाइटी मंडपम में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पहले भारतीय बने हैं सुनील भारती मित्तल। तो सुनील भारती मित्तल किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं और जो ये उपाधि है ये उन्हें भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने में उनके योगदान के लिए दी गई है। ये जो पुरस्कार है श्री मित्तल को नाइट कमांडर की उपाधि प्रदान करता है जो ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। पिछले जो भारतीय प्राप्तकर्ता है जिन्हें ये पुरस्कार मिला है तो रतन टाटा 2009 में मिला था, रविशंकर को 2001 में, जमशेद ईरानी को 1997 में और उन्हें ये सम्मान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? तो पहला देश बन गया है मॉरिशस। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है जिससे मॉरिशस के लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली मेड इन इंडिया जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध होंगी और इस परियोजना को फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा वर्ष 2008 में जन औषधि अभियान के नाम से शुरू किया गया था और वर्ष 2015-16 में इस अभियान को PMBJP प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधीय परियोजना के रूप में मान्यता दी गई। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की पहली AI आधारित फिल्म निम्न में से कौन है? तो भारत की जो पहली AI आधारित फिल्म है इसका नाम है IRAH इराह। सी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 31, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में कितने वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया है? तो जो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच है तो इसके अनुसार 2.33 मिलियन हेक्टेयर जो वृक्ष क्षेत्र है ये नष्ट हो चुका है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार 2000 के बाद से भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र कम हो गया है जो कि 6% की कमी है और इसमें असम राज्य में सर्वाधिक वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में न्यूज़वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो नरेंद्र मोदी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अमेरिका के मशहूर वीकली मैगजीन जिसका नाम है न्यूज़वीक, इसने अपने कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह दी है। इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न्यूज़वीक ने अपने कवर पेज पर जगह दी है। क्वेश्चन नंबर 33, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने विकास अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा विश्व स्तर पर 20वां स्थान हासिल किया है। तो भारत की उच्च शिक्षा और अनुसंधान परिदृश्य ने
विषय के आधार पर 2024 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है और इसमें आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलुरु और आईआईएम कोलकाता इन्हें व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर शीर्ष 50 संस्थानों में स्थान दिया गया, जबकि जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है इसे विकास अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर 20वां स्थान हासिल किया, जिससे यह भारत में सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बन गया। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो किसे किया गया है? अवंतिका वंदनप्पू को। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। हाल ही में भारतीय अमेरिकी अभिनेता और मीन गर्ल्स स्टार अवंतिका वंदनप्पू को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। 19 वर्षीय हैं अवंतिका और इन्हें यह सम्मान उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मनोरंजन जगत में उनके प्रभाव के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया? तो यह अनावरण छत्तीसगढ़ में किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित फेरी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ए ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी लॉन्च की है, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो ये पार्क गुजरात में बनाया जा रहा है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे का कौन सा स्थान है? दिल्ली हवाई अड्डे का स्थान है 10वां। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर है अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरे स्थान पर है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तीसरे स्थान पर है दलास एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 39, एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो एक राष्ट्र एक चुनाव है तो इस समिति के अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया और इस समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था और इस पैनल का गठन किया गया था 2 सितंबर 2023 को और इस रिपोर्ट को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति ने तैयार किया है और इस समिति में पूर्व राष्ट्रपति के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक को अपनी सहमति दी है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किसके साथ किया गया है? तो धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। सी ऑप्शन सही जवाब है। इस समझौते का उद्देश्य है किसानों तक नई तकनीकी पहुंचाने के लिए दोनों संस्थानों की विशेषज्ञता का उपयोग करना। इसके तहत धनुका एग्रीटेक छोटे किसानों को कृषि उत्पाद से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 42, चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहां आयोजित किया गया था? तो किया गया था नई दिल्ली में। तो संघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। संघाई सहयोग संगठन संघाई
कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में स्थापित एक यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। भारत वर्ष 2017 में इस संगठन का सदस्य बना। वर्तमान जो सदस्य है कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तो ये इसके सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? तो ये खोजा गया है तेलंगाना में। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख गंगापुरम तेलंगाना में खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में सबसे ज्यादा 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश। तो देश का पहला राज्य बना है ये उत्तर प्रदेश। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के आधार पर 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई एक सरकार के नेतृत्व वाली स्वास्थ्य सेवा योजना है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत यूरिया के आयात को कब समाप्त करने की योजना बना रहा है? तो यूरिया के आयात की समाप्त करने की योजना बना रहा है 2025 तक। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार नए उर्वरक संयंत्रों के चालू होने के साथ स्थानीय उत्पादन क्षमता में वृद्धि के कारण भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। भारत यूरिया का एक बड़ा आयातक है और अपनी 35 मिलियन टन वार्षिक यूरिया आवश्यकता का लगभग 30% आयात से पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो ये कहां किया गया है? गुजरात में। तो गुजरात में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च किया है। कोचरब आश्रम साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। क्वेश्चन नंबर 47, सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? अर्जुन राम मेघवाल ने। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किया और ये प्रदर्शनी राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नए मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी को चुना गया है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो नायब सैनी को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन बना है? जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 है तो इसके अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बन गई है। तो दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू को देश की सर्वोच्च यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। लंदन स्थित उच्च शिक्षा विशेषज्ञ क्वाक्वरली साइमंड्स लंदन बेस्ड हायर एजुकेशन एक्सपर्ट क्वाक्वरेली साइमंड ने दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की रैंक जारी की है, जिसमें 1559 संस्थान की सूची जारी की गई। इसमें 59 भारतीय विश्वविद्यालयों को पहली बार जगह मिली है। क्वेश्चन नंबर 50, मार्च 2024 में किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया।
तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपनी उत्कृष्टता के लिए लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन टनल का उद्घाटन किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान सेला सुरंग का उद्घाटन किया, जो दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन टनल है। और यह सुरंग चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास तेजपुर को तवांग से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रधानमंत्री द्वारा लाचित बोरफुकन की 125 फुट की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ किया गया? तो स्टेच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण असम में किया गया। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अहोम जनरल लाचित बरफुकन को 1671 में सरायघाट की लड़ाई में मुगल आक्रमण के खिलाफ अहोम सेना का नेतृत्व करने के लिए एक सैन्य कमांडर के रूप में याद किया जाता है। और असम में स्टेच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 53, लोंगटे महोत्सव निम्न में से संबंधित है। तो जो लोंगटे महोत्सव है तो किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। लोंगटे त्योहार अरुणाचल प्रदेश में नीसी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक आदिवासी त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 54, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जो पारादीप बंदरगाह है तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ओडिशा ने 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला को विस्थापित कर दिया है। पारादीप बंदरगाह की स्थापना 1962 में ओडिशा सरकार द्वारा की गई थी और 1965 में भारत सरकार ने बंदरगाह का स्वामित्व और प्रबंधन ओडिशा सरकार से अपने हाथ में ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में स्थानीय शासन में महिला नेतृत्व कार्यक्रम के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनकू हेमा कुमारी, इन तीनों को ही। तो इनमें से सभी 3 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को भारत में स्थानीय शासन में महिला नेतृत्व कार्यक्रम के लिए चुना गया है। और जो कार्यक्रम है ये 3 मई 2024 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया। और भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुका हेमा कुमारी शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया था? तो 23 देशों के। बी ऑप्शन इसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम IFES के सदस्य भी शामिल थे और 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया था। और इसका उद्देश्य विदेशी प्रबंधन निकायों को भारतीय चुनाव प्रक्रियाओं से परिचित कराना था। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। तो मणिपुर हर साल 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 23 अप्रैल 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध की स्मृति में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। 1891 को सशस्त्र संघर्ष मणिपुर साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच लड़ी गई आखिरी लड़ाई थी 1891, 23 अप्रैल 1891, और इसी दिन की याद में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 58, भारत सरकार द्वारा किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट प्रदान किया गया है? IIT पटना को। तो IIT पटना को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी से पोर्ट किए जाने वाले इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया गया है।
20 वर्षों तक इस तकनीक के व्यावसायिक उपयोग पर आईआईटी पटना का कॉपीराइट होगा। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान में प्रथम स्नेक पार्क किस स्थान पर खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है कोटा में। कोटा में स्थित राजस्थान का पहला स्नेक पार्क खोला जाएगा और सेंट्रल चिड़ियाघर प्राधिकरण ने हाल ही में इसे मंजूरी दी है और इसमें कुल 33 सर्प अभयारण्यों को संरक्षित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जो अयोध्या हवाई अड्डा है इसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश जारी किया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ किया गया है? मथुरा में। बी ऑप्शन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के पहले सैनिक स्कूल जिसका नाम है संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का पहला पनडुब्बी का पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है इसे गुजरात में शुरू किया जाएगा। तो गुजरात सरकार देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रहा है और ये प्रोजेक्ट द्वारका शहर के तट पर एक छोटे से द्वीप बेट द्वारका के आसपास शुरू किया जाएगा। इसके लिए गुजरात सरकार ने मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? शीर्ष राज्य है महाराष्ट्र। हाल ही में भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी द्वारा वर्ष 2023 में देश में हुए बाघों की मृत्यु के आंकड़े जारी किए गए हैं और इन आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में 52 बाघों की मौत हुई है। इसके बाद मध्य प्रदेश 45, उत्तराखंड में 26 बाघों की मौत दर्ज की गई है और 2023 में कुल 204 बाघों की मृत्यु हुई है। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया गया है गुजरात में। तो गुजरात ने जनवरी 2024 को 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्वेश्चन नंबर 66, पीएम विश्वकर्मा योजना PMVY लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना इसे लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया और ये योजना 17 सितंबर 2017 को शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस संगठन को अवैध संघ घोषित किया गया? तो अवैध घोषित किया गया है मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर। मसरत आलम गुट मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को अवैध घोषित किया गया है। तो गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को एक गैर कानूनी संघ घोषित किया है। इस संगठन को आतंकवाद विरोधी गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम 1967 की धारा 3A के तहत 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक ये संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में देश विरोधी और अलगाव विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का पहला बीच गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो बीच गेम्स 2024 इसका आयोजन दीव में किया गया। तो देश का पहला बीच गेम्स 2024 4 जनवरी 2024 को दीव के घोगला बीच पर शुरू किया गया था और दीव केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव का हिस्सा है। इस बीच गेम्स 2024 का आयोजन 4 से 11 जनवरी 2024 तक किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 69 है, हाल ही में प्रेरणा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। जनवरी 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया। उद्देश्य क्या था? सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना। और ये कार्यक्रम कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो जो भारत पार्क है इसे संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। तो भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसमें वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं को चित्रित करने और शोरूम और पोर्टफोलियो के लिए ट्यूनिंग करने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 71 है, नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था हरियाणा में। तो नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 भारत का सबसे बड़ा विज्ञान मेला था। थीम रखी गई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। और जो पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है ये 2015 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा पुल है अटल सेतु। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को महाराष्ट्र में अटल सेतु का उद्घाटन किया। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। इस पुल का शिलान्यास दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तब इस पुल का नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक था उस समय। अब इसका नाम हो चुका है अटल सेतु। क्वेश्चन नंबर 73, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड वाराणसी और प्रयागराज को मिला है। क्वेश्चन नंबर 74 है, गिद्ध रेस्तरां कहाँ खोला गया है? तो जो गिद्ध रेस्तरां है इसे झारखंड में खोला गया है। तो गिद्ध रेस्तरां झारखंड के कोडरमा जिले में स्थापित किया गया है। पहला जो गिद्ध रेस्तरां है ये वर्ष 2015 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के फांसाड़ वन्यजीव अभयारण्य में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75, एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जो आयोजन है इसे हैदराबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सी भाषा भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा होगी? तो भारत की जो 9वीं शास्त्रीय भाषा है ये होगी फारसी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के कदम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है। और भारत की जो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं 2004 में तमिल पहली शास्त्रीय भाषा थी। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड संस्कृति मंत्रालय द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 77, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर BR अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। और इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया है। और यह डॉक्टर BR अंबेडकर के योगदान को याद करने के लिए लगाई गई है। सामाजिक न्याय की प्रतिमा आंध्र प्रदेश में लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 78, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो जो अयोध्या राम मंदिर है तो इस निर्माण में मुख्य वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। क्वेश्चन नंबर 79 है,
अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना हुआ है? तो बना हुआ है नागर शैली में। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भगवान राम की 3 मूर्तियां का निर्माण किया गया था, जिसमें से मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया था। इनकी ऊंचाई 51 इंच है। 9 नवंबर 2019 को एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन रामलला को दे दी थी। और 5 फरवरी 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन की घोषणा की। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी और 22 जनवरी 2024 को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। क्वेश्चन नंबर 80, वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन थे। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। भारत ने इस वर्ष अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया और पिछले साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 81, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई थी? 2024 की थीम रखी गई थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। क्वेश्चन नंबर 82, गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 83, भारत ऊर्जा सप्ताह इंडियन एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया गया और इसका आयोजन हुआ था 6 से 9 फरवरी 2024। ये आयोजन दूसरी बार किया जा रहा है और पहला जो आयोजन हुआ था बेंगलुरु में 2023 में। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया था? तो इसे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत असंवैधानिक घोषित किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया है। 5 जज की पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदे वाली चुनावी बॉन्ड योजना जो है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया गया। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है तो ये स्कीम 2017 में एक फाइनेंशियल माध्यम से शुरू की गई थी और 2018 में इसे लागू किया गया था। ये योजना कम्युनिकेशन को अपनी पहचान गोपनीय रखने के लिए पंजीकृत राजनीतिक व्यवस्था में योगदान करने की अनुमति देती है। क्वेश्चन नंबर 85, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर का नाम क्या रखा गया था? इस मंदिर का नाम क्या रखा गया है? बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था हिंदू मंदिर। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 86, आसियान भारत माल व्यापार समझौता एटिगा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जो बैठक है इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। तो आसियान भारत माल व्यापार समझौता एटिगा एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट संयुक्त समिति ने 16 से 19 फरवरी 2024 तक वाणिज्य भवन नई दिल्ली में अपनी तीसरी बैठक आयोजित की। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी फुल फॉर्म है, एशियन के जो सदस्य देश हैं इंडोनेशिया है, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया और म्यांमार, ये आसियान के सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% लाभ प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य
कौन सा है? तो पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने हर घर जल के तहत 100% कवरेज हासिल किया। हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व भारत का पहला और देश का 10वां राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ शुरू हुआ? जो समक्का सरलम्मा जतारा है, इसका आयोजन कहाँ शुरू किया गया? इसका आयोजन हुआ था तेलंगाना में। तो समक्का सरलम्मा, जिसे मेदाराम जात्रा भी कहा जाता है, ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति, तो कोया जनजाति द्वारा इसे 4 दिनों तक मनाया जाता है। और यह एक आदिवासी त्योहार है जो एक अन्यायी कानून व शासक के खिलाफ एक माँ और बेटी, जिनका नाम था समक्का और सरलम्मा, तो इनकी लड़ाई को सम्मान करता है। कोया जनजाति तेलंगाना की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है, जो तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? तो किसके द्वारा शुरुआत की गई? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90 है, फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयुष समग्र कल्याण केंद्र आयुष WHC आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने आयुष WHC का उद्घाटन किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने 22 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। आयुष WHC सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक अत्याधुनिक सुविधा है। ये शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए समग्र देखभाल प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? जो सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है, ये कौन सा है? सुदर्शन सेतु। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। जो ब्रिज है, ये 3.2 किलोमीटर लंबा है, जो ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता है। ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता है ये ब्रिज सुदर्शन सेतु। 3.2 किलोमीटर ये लंबा है। क्वेश्चन नंबर 92, ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत टेक्स 2024, तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली भारत मंडपम में ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। और इस ग्लोबल इवेंट में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। भारत टेक्स 2024 का आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया गया। क्वेश्चन नंबर 93, किस राज्य ने फरवरी 2024 में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है? तो किसने किया है? असम राज्य ने। तो असम सरकार द्वारा मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। असम कैबिनेट ने 23 फरवरी 2024 को इस कानून को रद्द करने की मंजूरी दे दी है। इस कानून के खत्म होने के बाद राज्य की मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति मिलेगी और इस अधिनियम से बाल विवाह को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। तो असम राज्य ने इसे समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 94, गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। तो भारत के स्पेस मिशन गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल है। तो इन चारों को स्पेस मिशन गगनयान मिशन के लिए नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई? तो मध्य प्रदेश में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी को स्थापित किया गया है। तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थापित की गई है और ये घड़ी भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को इस घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 96, इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई थी? ये कहाँ रखी गई थी? तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी और इस प्रोजेक्ट पर 950 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये लगभग 2233 एकड़ में बनाया जा रहा है और 2 साल में इसे चालू होने की उम्मीद रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 97, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में। तो भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड, इसका पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के विजयपुर में चालू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में समाचार पत्रों में रही नीसी जनजाति किस राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में है नीसी जनजाति। तो पर्वतारोही कबाकयानों ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली नीसी जनजाति की महिला और अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। जो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो जातीय समूह है नीसी, ये मुख्य रूप से असम के 8 जिलों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो किस संस्थान के द्वारा पेश की गई है? IIT जयपुर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 है, पुरातत्वविदों ने हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रोक कला का पहला साक्ष्य खोजा है? तो ये खोजा गया है मंगलुरु से। तो पुरातत्वविदों ने मंगलुरु शहर में बोलूर पन्ने कोटेदा बुब्बू स्वामी मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की चट्टान पर मानव पैरों के निशान के रूप में रोक कला का पहला सबूत खोजा है और पैरों के निशान संभवतः पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाए गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 101, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? UNDP के साथ। ए ऑप्शन UNDP। क्वेश्चन नंबर 102, हाल ही में किस भारतीय ने पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास रचा है? तो किसने किया है? गोपी थोटाकुरा ने। तो बी ऑप्शन गोपी थोटाकुरा। एक भारतीय प्रवासी गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं। मिशन न्यू शेपर्ड की 7वीं मानव अंतरिक्ष उड़ान में गोपी थोटाकुरा सहित 6 चालक दल के सदस्य शामिल हैं। तो गोपी थोटाकुरा ये पहले भारतीय हैं जो अंतरिक्ष पर्यटक बनकर जिन्होंने इतिहास रचा है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की वीडियो और जो हमने आपके लिए करंट अफेयर की ई-बुक बना रखी है, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और वहां से आप इस बुक को ले सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।